लड्डू गोपाल और भक्त सीमा की कथा। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में सीमा नाम की एक महिला रहती थी। सीमा का जीवन साधारण था, लेकिन उसका हृदय भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल के प्रति असीम प्रेम और भक्ति से परिपूर्ण था। उसने अपने घर के छोटे से मंदिर में लड्डू गोपाल की एक छोटी सी मूर्ति स्थापित की थी, जिसे वह प्रतिदिन एक सच्चे बालक की भांति सेवा करती थी। उन्हें स्नान कराना, सुंदर वस्त्र पहनाना, भोग लगाना और लोरी गाकर सुलाना। एक दिन सीमा को तीर्थ यात्रा पर जाने का अवसर मिला। जाने से पहले उसने अपनी पड़ोसी सखी राधा से अनुरोध किया कि वह उसकी अनुपस्थिति में लड्डू गोपाल की सेवा करे। राधा ने सहर्ष यह जिम्मेदारी स्वीकार की। सीमा के जाने के बाद राधा ने पूरी श्रद्धा से लड्डू गोपाल की सेवा शुरू की। हालांकि वह पहले इस सेवा में नहीं थी, लेकिन उसने सीमा द्वारा बताए गए सभी नियमों का पालन किया। वह प्रतिदिन लड्डू गोपाल को स्नान कराती, उन्हें नए वस्त्र पहनाती, भोग लगाती और ध्यानपूर्वक उनकी देखभाल करती। एक दिन जब राधा लड्डू गोपाल को स्नान करा रही थी, उसने देखा कि उनकी मूर्ति के पैर थोड़े मुड़े हुए हैं। उसे चिंता हुई कि कहीं उसकी सेवा में कोई कमी तो नहीं रह गई। उसने यह सोचकर कि शायद मूर्ति में कुछ दोष आ गया है, प्रतिदिन लड्डू गोपाल के पैरों की मालिश करनी शुरू कर दी, ताकि वे ठीक हो जाएं। कुछ दिनों बाद राधा ने देखा कि लड्डू गोपाल के पैर सीधे हो गए हैं। वह आश्चर्यचकित रह गई और समझ गई कि यह कोई सामान्य घटना नहीं है। जब सीमा तीर्थ यात्रा से लौटी और उसने यह सुना, तो वह भाव विभोर हो गई। उसने राधा से कहा, तुम्हारी सच्ची भक्ति और सेवा ने भगवान को प्रसन्न कर दिया है। कथा से सीख यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान केवल विधि विधान से नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम और भक्ति से प्रसन्न होते हैं।